Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी इंडियन का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोगों ने देख रहे थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर को हम देख रहे थे और हम लोगों ने किए थे और जहां पे हम लोगों ने देखा था कि सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि ये एक लेंदीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देख चुके थे कि ये एक लेंदीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। ये पॉइंट हम लोगों ने देख चुके थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जहां पे कहा गया है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये सेकंड पॉइंट, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज द मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लेंदीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन दो दो टाइप के होते हैं, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, राइट। तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। भारत का संविधान जो है वे डिफरेंट सोर्सेस से ये इनको लिया गया है। वर्ल्ड के वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेस्ट पॉइंट्स वगैरह थे और जो कि इंडियन इंडियन पर्सपेक्टिव से ये रिजेंबल कर रहे थे, ये मैच कर रहे थे, इंडियन 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 सिचुएशन के लिए सुइटेबल थे, राइट। तो उन सब चीजों को हम लोगों ने देख के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, मेंबर्स वगैरह जो थे, उन्होंने इन सबको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके इन्होंने भारत के संविधान को बनाया, राइट। वेरियस सोर्सेस से बेस्ट बेस्ट फीचर्स वगैरह उन्होंने लिया और लेके इंडियन 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 कंडीशंस के ऊपर ये सुइटेबल है या नहीं, उसी बेसिस पे उन्होंने भारत के संविधान को बनाया, राइट। सो देखेंगे कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लेंस। एक बार देख लेते हैं कि कौन से सोर्स है और उनमें से क्या क्या फीचर्स वगैरह बोरो किए गए हैं, राइट। ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको करा रहा हूं। ये एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना। एग्जाम में आते हैं कि कौन सा फीचर्स कहां से लिया गया, ये एमसीक्यू में आते हैं, राइट। तो देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम देखेंगे, जिसमें से क्या क्या बोरो किया गया ये देखते हैं। कौन से फीचर्स बोरो किए गए? फेडरल स्ट्रक्चर बोरो किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो दो भागों में डिवाइड रहेगा। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसको कि हम बोलते हैं। सो ये एक फेडरेशन का एग्जांपल है और ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये आपको याद रखना है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। सेकेंड इज ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। फिर जुडिशियरी, फिर उसके बाद देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस वगैरह जो लिए जाते हैं, राइट, पार्लियामेंट के द्वारा हो गया या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा हो गए, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस वगैरह जो लिए जाते हैं, तो वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए गए हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, राइट। अब देखिए यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहां से क्वेश्चन आएंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम वेयर, या फिर जुडिशियरी इज बोरोड फ्रॉम वेयर, या इमरजेंसी प्रोविजन इज बोरोड फ्रॉम वेयर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। वहां पे दिया गया, वहां पे दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919,
राइट। फिर दिया जाएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब ये सब ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि ये इनमें से सही कौन है। तो डेफिनेटली आपको आपको चूज करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट। तो ये सब आपको याद कैसे करना है, ये सब आपको याद कैसे करना है। पहली बात तो आपको इन सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा। राइट। तो इन सब का मीनिंग आपको याद करना है, और साथ ही साथ देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। जितने भी मैंने यहाँ पे अभी कराए हैं, ये सब प्रोविजंस तो थे ही है। इसके इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रोविजंस थे जो कि मैं आपको अगले क्लासेस में कराऊंगा। राइट। तो एग्जाम में इतने ही आता है कि कौन से फीचर्स कहां से बोरो किए गए। राइट। तो आगे देखते हैं। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये फॉलोइंग फीचर्स बोरो किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। एक बार पढ़ोगे आप याद नहीं रहेगा, इसको आपको बार बार देखना है, कई बार लिखना भी है आपको। राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 पॉइंट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज बोरो किया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अभी जो हमारा पार्लियामेंट जो जिस प्रकार से जो रन करता है, पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कहां से लिए गए हैं। ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राइट। फिर उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब कोई भी इंसान हो गया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गए, वो लॉ से बड़े नहीं है। अगर अगर उन्होंने कुछ ब्रीच किया है, अगर उन्होंने कोई कोई अगर इलीगल एक्ट किया है, तो उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ ही उनसे डील किया जाएगा। चाहे वो इंसान कोई भी हो, भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, या एक आम नागरिक हो, कोई भी हो। तो लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी, यही कहा गया रूल ऑफ लॉ। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है कि जितने भी प्रकार के रूल बनते हैं, जितने भी प्रकार के लॉ बनते हैं, जितने अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, जितनी स्कीम्स वगैरह बनते हैं, वो कहां बनते हैं। वो पार्लियामेंट में बनते हैं। राइट। वो पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट मतलब क्या, पहले के लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कराए थे ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उनको जिम्मा दिया गया था। राइट। तो वही चीज बाद में जाके पार्लियामेंट बना, है ना। तो वो जो पार्लियामेंट में जो जितने प्रकार के जो लॉ वगैरह जो बनते हैं, राइट, जितने प्रकार के जो स्कीम्स वगैरह बनते हैं, तो ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब बनते हैं पार्लियामेंट में ही। तो वही है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहां से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इंडिया एक कंट्री हो गया, है ना। इंडिया, ये सपोज ये इंडिया है, इसमें भारत इतना बड़ा पार्ट है, सॉरी भैया, ये एक इंडिया है, इसमें कोई एक स्टेट ये है, कोई एक स्टेट ये है, कोई स्टेट ये है, कोई स्टेट ये है, कोई स्टेट ये, इस टाइप से है। राइट। तो इंडिया का जो सिटीजन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो सिटीजन होगा, और स्टेट गवर्नमेंट के ये जो स्टेट्स वगैरह जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो सिटीजन होंगे, उन सब का सिटीजनशिप एक ही रहेगा। मतलब वो भारत का नागरिक है। ही और शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं कहा जाएगा कि ही और शी इज द सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। राइट। he is he or she is the citizen of any particular state, as well as he or she is the citizen of India। ऐसे अलग अलग नहीं कहा जाएगा। he is the citizen of India, that's it। राइट। इसलिए आपका जो आधार कार्ड होगा, आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा, है ना, उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है।
ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट जैसे जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, इस टाइप से अलग अलग स्टेट्स का नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एक सिटीजन है, राइट। उसी जगह पे हम देखेंगे कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप है कैसे? वहां पे सपोज ये अगर सपोज सपोज ये अगर यूएसए हो गया, पर्टिकुलर यूएसए के अंदर में जितने 50 स्टेट्स है ना, 50 स्टेट्स जो है, तो सपोज ये सब वो स्टेट्स हैं, तो एक सिटीजनशिप का कार्ड जो रहेगा, आईडी कार्ड, वो यूएस के लिए रहेगा, यूएस सिटीजनशिप रहेगा, और एक रहेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन, इस टाइप से रहता है। मतलब वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, राइट। ये एग्जाम में आते हैं कि डुअल सिटीजनशिप कहां पे है, आपको कहना है कि यूएसए में, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया या ब्रिटेन ब्रिटेन, राइट, इस टाइप से होता है। तो भारत ने क्या, कौन सा वाला सिटीजनशिप अडॉप्ट किया है? भारत ने अडॉप्ट किया है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम। तो ये कैबिनेट सिस्टम कहां से बोरो किया गया है? ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? कैबिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जो होते हैं पार्लियामेंट में, राइट, लेजिस्लेचर जो होते हैं पार्लियामेंट में, वहां पे सीनियर जो मेंबर्स रहते हैं, सीनियर जो मिनिस्टर्स रहते हैं, कैबिनेट नंबर वन पॉइंट इज कैबिनेट का जो मेंबर रहेगा वो हमेशा मिनिस्टर रहेगा, राइट। मिनिस्टर के अलावा जो नॉर्मल जो लेजिस्लेचर जो रहते हैं, वो कैबिनेट का मेंबर नहीं रहेंगे, नंबर वन पॉइंट। और उनमें से भी जो सीनियर मोस्ट रहते हैं, वो सब बनते हैं कैबिनेट के मेंबर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, राइट। और वो जो होते हैं, उनके हाथ में रहता है एग्जीक्यूटिव पावर, और वो क्या करते हैं, वो पॉलिसीज वगैरह जो बनता है, उनमें से फाइनल डिसीजन वो लेते हैं, राइट। एज पर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि सपोज ये एक कैबिनेट है, ये सॉरी ये एक लेजिस्लेचर है, ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के अंदर में ये सब मेंबर्स हो गए, राइट, ये सब मेंबर्स हो गए, ये सब पार्लियामेंट के मेंबर है, राइट। इनमें से कुछ एक ग्रुप के, उनमें से एक ग्रुप बनता है, वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स रहते हैं। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स रहते हैं, सभी के सभी तो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, राइट। तो उनमें से जो मिनिस्टर्स रहते हैं, मिनिस्टर्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स रहते हैं, और सीनियर मोस्ट मेंबर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो मिलकर बनाते हैं एक कैबिनेट। ये हो गया कैबिनेट। तो ये बाहर वाला हो गया, सर्कल हो गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो छोटा सर्कल है वो हो गया कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या करता है, जो पार्लियामेंट में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लिया जाता है, फैसले वगैरह लिए जाते हैं, उस उन सब फैसलों को, उन सब डिसीजंस को, उन सब पॉलिसीज को वो एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। ओके, हम उस इन सब पॉलिसीज को अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस टाइप से, राइट। मतलब उनका डिसीजन सर्वोपरि है, राइट। जैसे कि होता है ना कि आपके जो नॉर्मल फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड के, उन फ्रेंड्स के बीच में भी जो होता है बेस्ट फ्रेंड रहता है। आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो ना? आपका फ्रेंड सर्कल तो है ही है, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल है ही है, बट साथ में आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है। तो ये बेस्ट फ्रेंड क्या है? ये बेस्ट फ्रेंड है कैबिनेट, राइट। सो ये कैबिनेट सिस्टम जो है वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूं। सो आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रेरोगेटिव रिट। अब ये प्रेरोगेटिव रिट क्या है? ये कहां से, पहले पहली बात तो ये कहां से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। अब ये प्रेरोगेटिव रिट क्या है? ये एक काइंड ऑफ है, मतलब एक ऑर्डर है,
वो स्पेशल एक ऑर्डर रहता है जो कि हायर कोर्ट्स, हायर अथॉरिटी जो है वो लोअर कोर्ट्स या फिर लोअर पब्लिक अथॉरिटीज या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपने अनलॉफुल जो एक्ट कर रहे हैं या फिर अनलॉफुल ड्यूटी वगैरह जो कर रहे हैं उसको स्टॉप करो। राइट। तो ये हो गया प्रेरोगेटिव रिट, ये एक स्पेशल ऑर्डर्स रहते हैं। जो नॉर्मल ऑर्डर्स रहते हैं हायर अथॉरिटीज, हायर कोर्ट्स के द्वारा, वो तो एक है ही है, साथ ही साथ ये होता है प्रेरोगेटिव रिट, वो एक स्पेशल ऑर्डर रहता है फ्रॉम द हायर अथॉरिटी टू द लोअर अथॉरिटी। राइट। इसके बाद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जो रहते हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स वगैरह जो रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है उनके एक्ट के लिए, उनके उनके कहे गए कुछ बातों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस उनको दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो भी कहां से लिया गया? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसको डिटेलिंग में आगे हम कवर करेंगे। उसके बाद बाइकैमेरलिज्म। क्या है बाइकैमेरलिज्म? बाइकैमेरलिज्म है, इसका मतलब है कि लेजिस्लेटर लेजिस्लेचर दो भागों में बटा रहता है। एक है अपर हाउस, अपर लेजिस्लेचर, एक है लोअर हाउस, लोअर लेजिस्लेचर। राइट। अपर हाउस दैट इज राज्यसभा। राइट। राज्यसभा एंड लोकसभा। राइट। ये हो गया राज्यसभा, हो गया अपर हाउस, ये हो गया लोअर हाउस। ठीक है। तो बाइकैमेरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। राइट। सो ये था कुछ फीचर्स जो कि बोरो किए गए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट। अब आगे देखते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज नंबर थर्ड पॉइंट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोर्स है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सोर्स। अब यहां से क्या क्या चीजें हमने बोरो किया है? हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स, हमने बोरो किया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। राइट। हमने बोरो किया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है अगर लॉ बनाया गया है, कोई अगर लेजिस्लेचर से अगर कोई कोई लॉ बनता है, तो वो अगर किसी पब्लिक कोई आम जनता का अगर फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स को अगर वो अगर ब्रीच करता है, राइट, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर देते हैं कि अपने इन सब लॉज को फिर से आप एक बार अ, फिर से आप एक बार रिव्यू करो। राइट। फिर से आप एक बार रिव्यू करो। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू कि कि कोई एक लॉ बना है, ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर हनन कर रहा है या फिर कोई अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, मतलब अगर संविधान के द्वारा दिए गए पैरामीटर्स को अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा, कोर्ट लेजिस्लेचर को ऑर्डर करेगा कि आप फिर से इसको रिकंसिडर कीजिए, आप फिर से एक बार इसको आपके द्वारा बनाए गए लॉ को रिव्यू कीजिए। राइट। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। राइट। उसके बाद देखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है? ये रिमूवल। ये इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया जाता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी के लिए नहीं। सिर्फ ये वर्ड यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, ये आपको याद रखना है। राइट। और अदर अदर ऑफिशियल्स के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल रिमूवल वर्ड यूज करते हैं। राइट। उसके बाद है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देखिए मैंने आपको कहा ना कि प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है और बाकी अथॉरिटीज के लिए रिमूवल वर्ड यूज किया जाता है। राइट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि हमने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। सो
इस वे में आपको याद रखना है कि कौन से फीचर्स कहाँ से बोरो किए गए हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ तीन ही सोर्सेस के बारे में बताए हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और बताऊंगा कि कौन से सोर्स से, जैसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है, राइट, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है। तो ये सब हमने आगे देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप पहले इन सबको देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।